कमेटी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ किसान आगू के तौर पर इस कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया गया। गुणी प्रकाश जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे आपका। कमेटी को लेकर एतराज जताए गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भी एतराज कर रहे हैं। हमारे साथ मंजीत धनेर जुड़े हुए हैं बीकेयू डकौंदा से, उन्होंने भी एतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस कमेटी का विरोध किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि सत्ता पक्ष के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। नहीं, इसमें सत्ता पक्ष के हम लगभग 1978 से भूपेंद्र सिंह मान फाउंडर है भारतीय किसान यूनियन के, और 1987 से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। 2 बार मैं आंदोलन में गोलियां खा चुके हैं। तो हमारे को किसान पक्ष के लिए हमारे को बुलाया है कमेटी में। तो हमारा जो ये इतराज कर रहे हैं, अगर टेबल पे बाके अपनी बात रखे और किसान इसकी बात मानी जाए तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन अगर इन्होंने ये सब कह के हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो शामिल होना, और सरकार के पहले कह रहे थे सरकार कमेटी क्यों नहीं बना रही। और संयुक्त किसान मोर्चा के 3 आदमियों के नाम कहे कि आप अपने 3 नाम दो। लेकिन मोर्चे के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग हैं, उसमें 3 नाम क्या कर लेंगे। नहीं साहब, कौन है सत्ता पक्ष के? कुछ तो उसमें अधिकारी हैं, कुछ उसमें कृषि अर्थशास्त्री है, कुछ उसमें अलग है। बाकी की जो किसान है, जैसे गुणवंत पाटिल है शेतकारी संगठन का, मैं हूँ, एक प्रमोद है, एक कर्णवीर, 4 आदमी 3 आदमी और किसानों की तरफ से है। 3 आदमी होंगे तो अपनी बात रखेंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि एमएसपी पे अलग से कमेटी बन जाए तो ज्यादा अच्छा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, आप ये बताओ, किसानों की समस्या के लिए एमएसपी तो नहीं है। आज किसानों में इतनी जो टेक्नोलॉजी की बात है, और किसान में तरह तरह की समस्या रही है, कर्जा माफी की बात है, अब मंडियों की लूट है, या इसमें आधुनिक खेती है, या सुधार करने की बात है, वो तो उन पे अगर कोई बात करे या कमेटी बात करे, उसमें इतना क्या है। आप अकेला एमएसपी को कह रहे तो एमएसपी पर आप अपनी बात रखें, और उसके ऊपर सरकार भी और हम भी बैठ के उस पर चर्चा करें। इसमें क्या एतराज है? पहले ये जी चलो जवाब ले लेते हैं। मनजीत ਧਨੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। मनजीत जी, की कुछ कहना चाहोगे? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਰਹੇ ਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ एमएसपी ਤੇ कमेटी बनाने की गल की है, एमएसपी की कमेटी बननी चाहिए। जी गुणी प्रकाश जी, क्या कहेंगे? जो लोग वकालत कर रहे थे, जिन लोगों ने 3 कृषि कानून जिन्होंने बनाए या जिन्होंने जो लेके आए, वही शामिल किए हैं जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी हाल में हमारी सरसों जो फसल आई है, वो एमएसपी से भी 1,500 से ज्यादा बिकी, सूरजमुखी बिकी। अगर बाजार में कोई फसल अगर अब जैसे गेहूं की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेहूं की मांग है, और यहाँ जो एमएसपी से ज्यादा वहाँ 4,000 तक, पाकिस्तान में 5,000 बिक्री, तो बाजार में अगर किसान को लिबर्टी मिलेगी, आजादी मिलेगी, उसमें एतराज क्या है? रहेगी एमएसपी की बात। एमएसपी जब तय की गई थी, वो उपभोक्ता के हित में की गई थी। आज भी उसका जो फार्मूला है वो उपभोक्ता के हित में है। हम क्या है कि उसमें बैठ के चर्चा करें, किसान उपज की कीमत कैसे तय हो, उसकी कैसे बिक्री जाए, मंडी का जो लूट है या मंडी तंत्र है उसमें कैसे सुधार किया जाए। अगर उस सुधार के लिए ये क्योंकि इन्होंने तो एक ही बात है कि हमने तो विरोध करना, हर बात का हमने विरोध करना। अगर आप कमेटी में बैठ के अपना तर्क रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसमें होगा
तो सरकार भी और कमेटी भी मांग के उसमें सर्वसम्मति होगी। हम शुरू में ही कहना कि तो जी 3 कृषि कानून हमने तो डंकर का प्रस्ताव किया, हमने तो WTO का प्रस्ताव किया, तो आपने विरोध किया। तो ये विचारधारा कोई हम बाउट तोड़ी है, कोई फतवा थोड़ी है कि आप फतवा जारी कर दोगे आपकी सारे बात मानेंगे। आप टेबल पे जाके अपनी बात रखो ना, उसमें अपने दम रखो ताकि आपकी बात मानी जाए। हम भी अपनी बात रखेंगे, उसमें जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उसमें इतराज क्या है साहब। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਤਰਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 80 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ 90 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ 80 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਵਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਧਰ 12 ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी गुणी प्रकाश जी, आखिरी रिएक्शन आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने कहा विरोध के लिए विरोध ना करो, उन्होंने कहा कि हम विरोध, उन्होंने अपना तर्क दिया। आपने कहा कि ये आजादी किसान के पास हो कि अगर उसे ज्यादा कीमत मिल सकती है, उसको बाजार में वो आजादी मिले। यही आजादी की बात जो कृषि कानून थे उनमें भी की गई थी, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, ये तो आजादी की बात कह रहे हैं, विदेशी भाव लग रहे देख रहे हैं। आप ये बताओ पंजाब के सारे नौजवान जाके अमेरिका क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं, यूरोप कंट्रियों में क्यों जा रहे हैं? वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उनको रोजगार मिल गया। और यहाँ अगर पूरे की कंपनियों को हटा दिया जाए तो ये बांग्लादेश और श्रीलंका बन जाएगा। अब आप देश में तरक्की करना चाहिए, बड़े बड़े हाईवे बने हैं। अब सरकार को ये जिसके में विकास के लिए आज तो भारत भी एक अपनी शक्ति है। आज ये किसी के गुलाम थोड़ा है। हम अपनी बात नहीं, किसान की लिबर्टी की बात है। तो अगर मेरे को बाजार मिले, मेरे को पाकिस्तान में अपनी गेहूं बेचनी पड़े, मेरा अंडा बेचना पड़े, उसमें इनको क्या एतराज है? वहाँ मेरे को दाम मिलेगा। अगर आजादी तो आप है कि मंडी के बिना, आड़ती के बिना मैं कहीं अपनी फसल नहीं बेच सकता, वो है गुलामी। तो जो आड़तियों की ये बातें कर रहे हैं, ये चर्चा पहले भी होती रही है। जिस किसान के पास बहुत कम जमीन है वो कैसे जाएगा कहीं दूर? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? अगर टेक्नोलॉजी होगी। आज तो खेत में वो लगा के, पावर लगा के बड़ी बड़ी सब्जियां बेचे जा रहे। 1 एकड़ किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी अगर आप हमारे को देंगे, बीज हमारे को देंगे, टेक्नोलॉजी हम इजराइल में क्या, यूरोप में, जापान में क्या, अगर हमारे को टेक्नोलॉजी देंगे तो छोटा किसान भी अपना धंधा कर सकता। लेकिन ये लोग तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसान को अब पहले सारा ऑनलाइन खरीदारी है, तो मेरे को भी तो ऑनलाइन बेचने की, खरीदने की इजाजत होनी चाहिए ना। ये तो गुलामी तो ये कह रहे हैं, जो आड़तियों की गुलामी है कि बिना एक आड़ती के बाहर आप मंडी से बाहर अपनी बेच नहीं सकते। गुलामी की बात तो ये कर रहे हैं। हम तो आजादी की बात कर रहे हैं, हम तो आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं जी। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੌਲੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਨਰਮੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ MP MLA ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਰਮੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਰਮੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਰੱਟਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। चलो शुक्रिया मनजीत धनेर जी साडे नाल जुड़न दे लई। गुणी प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया। गुणी प्रकाश मैंबर ने इस कमेटी दे ते मनजीत धनेर BKU डकौंदा दे आगू ने, उन्होंने इतराज जताया है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों, पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां दे वल्लों इस कमेटी ते इतराज जताया गया है ते उन्होंने ये भी कहा कि मैनूं नहीं लगता कि संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी आगू इस दे विच शामिल होएगा, क्योंकि ये कमेटी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।